श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम में आगे हम आपको एक खास भेंट वार्ता सुनवाने जा रहे हैं। अब परिवहन निरीक्षक श्री कैलाश चंद्र शर्मा से संजय व्यास की बातचीत सुनिए। विषय है सामान्य यातायात नियम। इसका संपादन किया है राजेश लामरोड ने। शहरों में सड़क परिवहन एक चुनौती है। कई बार जब हम कोई वाहन चलाते हैं तो हमारे बिल्कुल कान के पास से ऐसा लगता है कोई बाइक वाला एकदम से चला गया है या फिर कोई वाहन चालक कार वाला एकदम पास से चला गया है। अगर ऑटो वाला हमारे आसपास में है और जरा भी असावधानी रही तो कई तरह के जुमले फिक्रे हमें सुनने को मिलते हैं। पहली बार चला रहा है क्या, बांगा है क्या, इस तरह के जोधपुर में बहुत आम है। और कई बार हमें लगता है कि सड़क पर वाहन चलाना एक बड़ी चुनौती है। भीड़ भाड़ के बीच में किस तरह से हम अपने गाड़ी को नेविगेट करके बाहर ले जाएं, तब चैन आता है। खास करके जब भीड़ वाली सड़क हो या फिर शहर का अंदरूनी हिस्सा हो तो पूरा का पूरा एक जाल सा हमारे सामने होता है और उसे पार करके जाना होता है। जब ट्रैफिक पुलिस वाले आपकी किसी गलती पर आपको पकड़ते हैं तो आप कोशिश करते हैं उससे बच निकलने की, और कई बार आप सामने उनकी गिड़गिड़ाते हैं, कहते हैं साहब आरसी मेरे पास है नहीं, घर रह गई है, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस फिलहाल नहीं है, मैं कल पहुंचा दूंगा। बहुत सारे परिवर्तन परिवहन विभाग करता है, भारत सरकार करती है, राजस्थान सरकार करती है, और उन परिवर्तित नियमों की जानकारी हमें होनी चाहिए। ये जानकारी हमें होनी चाहिए कि अब इलेक्ट्रॉनिक आरसी और इलेक्ट्रॉनिक डीएल का जमाना है। बहुत सारे कानून या नियम जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं तब आपको पता नहीं होते हैं। अप्रोच रोड पर अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और मेन रोड से कोई गाड़ियां जा रही है तो आपको सावधानियां बरतनी है। पैदल अगर कोई चल रहा है, जीब्रा क्रॉसिंग पर चल रहा है तो उसका अधिकार पहले है। इस तरह की बहुत सारी ऐसी बारीक सी बातें हैं जो हमें गाड़ी चलाते वक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है। वो हमें एक जिम्मेदार वाहन चालक बनाती है अगर नियमों की जानकारी हमें है। आज स्टूडियो में हमारे विशेष मेहमान जो आए हैं कैलाश चंद्र शर्मा साहब, आप परिवहन निरीक्षक हैं, और इनकी खासियत ये है कि ये बहुत अरसे से बहुत सारे YouTube वीडियोस बनाते हैं जो परिवहन नियमों की जानकारी देते हैं, जो सड़क पर दुर्घटना होने से हमें बचाते हैं, सड़क पर जुर्माना होने से बचाते इस संदर्भ में कि अगर हम नियमों का सही पालन करें, हम अपने पक्ष को रख पाएं तो आप बच सकते हैं, अपने पक्ष को रख सकते हैं। और अगर आप कहीं गलत है तो कहां गलत है ये आपको पता चलता है। तो लगभग 27,900 के करीब सब्सक्राइबर्स हैं आपके YouTube चैनल के और 15 लाख से ज्यादा व्यूज हैं। ऐसा लगता है कि बहुत सीरियस जो कंटेंट होता है उसको भी देखने वाले लोग होते हैं अगर आप मेहनत करें। कैलाश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद सर जी। वीडियोस बनाना अपने आप में बहुत श्रम साध्य काम है। इसके लिए आपको अपने कार्यालय समय के अतिरिक्त बहुत समय देना पड़ता है। तो ये क्यों शुरू किया? क्या अचानक कोई ऐसी बात हुई, आपके मन में आया कि भाई इस तरह की जानकारी लोगों को होनी चाहिए? सर जी, सबसे पहले तो मैं आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को अभिनंदन करता हूं। मुझे आज यहाँ पे मौका दिया गया कि अभी हाल के कुछ पिछले 3-4 वर्षों के अंदर रोड सेफ्टी और मोटर व्हीकल रेगुलेशन के अंदर इतने परिवर्तन हुए कि आम लोगों को मालूम ही नहीं पड़ता है कि वास्तव में यह नियम नया आ गया है या नहीं आ गया है। क्योंकि बहुत बार मेरे पास क्वेरी जाती थी कि जानकारी आती है सर इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। तो मेरे दिमाग में एक विचार है, क्यों नहीं इन छोटे छोटे कंटेंट पे वीडियो बनाया जाए, ठीक ना। वीडियो के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाए कि भाई वास्तव में अब ये होने लगा। क्योंकि हमेशा क्या वही देखता है जो पहले क्या होता था वो अब ये क्यों हो गया, ठीक ना। तो क्या बदलाव आया इनके अंदर, तो इनकी वजह से मैंने एक छोटा सा प्रयास करने की कोशिश की है जिसमें रोड सेफ्टी से कंटेंट से और साथ में मोटर व्हीकल रेगुलेशन से संबंधित छोटी छोटी जानकारी देने का प्रयास चालू किया पिछले करीब 1.5-2 वर्ष से। रोड सेफ्टी पर आपका काम महत्वपूर्ण इसलिए है कि रोड एक्सीडेंट्स में जितने लोगों की मृत्यु होती है उतनी किसी और वजह से नहीं होती है। और हमारा जो देश है वो पूरी दुनिया में मेरे ख्याल से लगभग सर्वोच्च स्थान पर जो टॉप कंट्रीज हैं जहां पर सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु होती है। बहुत दुखद बात है और इसके लिए आपका जो प्रयास है वो बहुत सराहनीय है। कैलाश जी, बहुत सारे कानून बने, जैसे अप्रैल का जो महीना होता है जिसमें जो कानून होते हैं वो फोर्स में आते हैं। इस अप्रैल से परिवहन विभाग ने कुछ ऐसे नए कानून जिसको आम वाहन चालक को जानना जरूरी है, वो कौन से हैं? सर, अगर हम छोटे शहरों की बात करें, जोधपुर जैसे शहरों की, यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो कई बार अनियंत्रित सा महसूस होता है। खास करके जो पीक आवर्स होते हैं जहां पर गाड़ियों की आवाजाही बहुत ज्यादा होती है, उस वक्त जो लोग चलने वाले होते हैं, पैदल चलने वाले खास करके, उनके लिए रोड क्रॉस करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। और खास करके अगर वरिष्ठ जन है, सीनियर सिटीजन्स है, तो उनके लिए ये नाइटमेयर, एक तरह का दुस्वप्न हो जाता है कि हम रोड कैसे क्रॉस करें।
जबकि बनाए हुए होते हैं जीब्रा क्रॉसिंग खास करके जो पैदल चलने वाले लोग हैं उन्हीं के लिए होती है। पैदल चलने वालों के क्या अधिकार हैं और किस तरह की सावधानियां पैदल चलने वालों को बरतनी चाहिए, क्योंकि अगर जीब्रा क्रॉसिंग पे आपने जोधपुर में रोड क्रॉस करना शुरू कर दिया तो कोई गारंटी नहीं है कि उस वक्त से कोई गाड़ी आपके वहां से गुजरेगी नहीं। हालांकि रुकना चाहिए गाड़ी को, लेकिन कई बार रुकती नहीं है। खास करके छोटे शहरों में ये देखा है कि जीब्रा क्रॉसिंग जो है वो इररिलेवेंट है। बिल्कुल की बात सही है। सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर एक मोटर व्हीकल रेगुलेशन 2017 पारित किया हुआ है, जिसके अंदर जो पैदल व्यक्ति है या जो स्पेशल कोई व्हीकल्स है उनको अलग से उनको राइट ऑफ वे दे रखा है, ठीक है ना, उनको चलने का अधिकार दे रखा है। जैसे इसमें कुछ 2-3 छोटी मैं बताता हूँ। सबसे पहले राइट ऑफ वे के अंदर अगर सड़क के ऊपर कोई भी बच्चा या वृद्ध पुरुष है तो सबसे पहले सड़क पर उसको चलने का अधिकार एक कानून में दे रखा है। गाड़ी को रुकना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा है या वृद्धजन है, कोई भी है ना, डिसेबल पर्सन है, तो उसके लिए राइट ऑफ वे सेंट्रल मोटर व्हीकल रेगुलेशंस के अंदर दे रखा है 2017 के अंदर। उसके बाद अगर कहीं पे जेब्रा क्रॉसिंग है ना, जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर कोई दूसरा पैदल व्यक्ति जाता है तो सबसे पहले उसको जाने का अधिकार होगा, गाड़ी को रुकना पड़ेगा। लेकिन अपन आम लोग देखते हैं यहाँ पे जहाँ पे चौराहे पे जेब्रा क्रॉसिंग बनती है, लोग अपने व्हीकल जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर ही खड़ा कर देते हैं। उनको इतना नॉलेज भी नहीं होता है क्रॉसिंग किस लिए बनी रहती है, तो राइट ऑफ वे उनका होता है। इसी प्रकार जब आप सड़क के ऊपर पैदल चलते हैं, जैसे कि भारत के अंदर कोई भी व्हीकल चलता है तो हमेशा अपन को पता है कि व्हीकल लेफ्ट साइड में चलना चाहिए। लेकिन अगर कोई पैदल व्यक्ति है, अगर वो सड़क के ऊपर चलता है, ठीक है, अलोंग द रोड, तो उस केस के अंदर उसको हमेशा सड़क के राइट ओर चलना चाहिए। जबकि ये बात शायद किसी को पता नहीं होती है, क्योंकि गाड़ी अपन लेफ्ट में चलाते हैं तो पैदल व्यक्ति भी हमेशा लेफ्ट की ओर जाता है, लेकिन पैदल व्यक्ति हमेशा सड़क के राइट और दाईं ओर चलना चाहिए। ये मोटर व्हीकल रेगुलेशन के अंदर मेंशन है। और बाकी सारे व्हीकल्स है, चाहे साइकिल से लेके बड़ा से बड़ा व्हीकल है, सड़क के लेफ्ट साइड में चलने चाहिए। ये आपने बहुत ही रोचक बात बताई है कैलाश जी। अभी तक पैदल चलने वाले लोग भी हमेशा उसी साइड से चलते हैं जिस साइड से वाहन चलते हैं, और इस कारण से कई बार दिक्कत ये होती है कि वाहन उनके पीछे से हिट मार देते, बिल्कुल हिट करते हैं। अगर वो राइट साइड में चलें तो राइट साइड में वो आते हुए वाहन सामने देख सकता है, इसीलिए बिल्कुल तो ये रूल है कि आपको अगर पैदल चल रहे हैं तो आपको राइट की तरफ चलना। बिल्कुल सर, ये मोटर व्हीकल रेगुलेशंस के अंदर दे रखा है। बिल्कुल। और इसके अलावा सर थोड़ी सी बाहर की तरफ जो सड़कें होती है उस पर अगर जो बाइकर्स होते हैं या बाइसिकल चलाने वाले होते हैं उनके लिए क्या कोई जगह डेडिकेटेड होती है या उनके भी कुछ अधिकार होते हैं, या बड़ी गाड़ियां जो होती है वो अपनी मर्जी से उनको जगह दे, साइड दे तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा? नहीं सर, उनके लिए अलग से कोई भी ऐसी जगह चिन्हित नहीं है। बाइकर्स के लिए उनको हमेशा एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में चलना चाहिए। लेकिन हमेशा जब बाइकर्स है कोई भी अगर सड़क के ऊपर चलता है तो ऑलवेज, चाहे भले वो गाड़ी ड्राइवर्स हो या पिलियन राइडर्स हो, पीछे बैठा व्यक्ति हो, दोनों के लिए हेलमेट पहनना जरूरी है। बिना हेलमेट दोनों में से कोई भी नहीं जा सकता है, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, सभी के लिए। केवल जो सिख धर्म के व्यक्ति है और जिनको धर्म के अंदर पगड़ी अनिवार्य कर रखी है, केवल उन्हीं व्यक्तियों को हेलमेट पहनने में छूट दे रखी है। इसके अलावा किसी को भी हेलमेट पहनने में छूट नहीं दे रखी है। जैसे बहुत बार अपन देखते हैं कि अपने ग्रामीण परिवेश क्षेत्र के लोग जो साफा या पगड़ी पहन लेते हैं, तो लेकिन मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, पगड़ी वाले को कोई छूट नहीं है। केवल सिख धर्म के अंदर धर्म के नाम पे उनको जो जरूरी है पगड़ी पहनना, केवल उन्हीं को एग्जेम्पशन दे रखा है। अदरवाइज हेलमेट के अंदर किसी को एग्जेम्पशन नहीं दे रखा है। दूसरी बात, चाहे कोई भी सड़क हो, चाहे नेशनल हाईवे हो, स्टेट हाईवे हो, ग्रामीण सड़क हो, म्युनिसिपैलिटी की सड़क हो या गली की सड़क हो, सभी सड़क पर हेलमेट पहनना अनिवार्य है, दोनों के लिए, ड्राइवर के लिए भी और पिलियन राइडर के लिए भी। जी, सब तरफ आपको अनिवार्य है और कहीं एनफोर्समेंट होता है, कहीं नहीं होता है, लेकिन आपकी सुरक्षा इसी में है कि आप हेलमेट पहन के चले। बिल्कुल। एक सुरक्षा का सवाल ये भी है सर कि जो 4 पहिया वाहन होते हैं उसमें अमूमन जो ड्राइवर होता है वो सीट बेल्ट लगाता है और साथ में जो को पैसेंजर है उसको भी सीट बेल्ट लगाना पड़ता है, क्योंकि आजकल की जो गाड़ियां हैं वो आपको संकेत देती है। बिल्कुल। लेकिन जो पीछे बैठे रहते हैं अक्सर बच्चे होते हैं, जी, तो वो मुझे लगता है कि ये नेग्लेक्टेड काफी पार्ट है कि बच्चों को भी क्या सीट बेल्ट लगाना चाहिए, और इससे दुर्घटनाएं अगर होती भी हैं तो फैटेलिटीज कम होती है। ये प्रूवन फैक्ट है? बिल्कुल सर जी, ये प्रूवन फैक्ट है। अभी जैसे हाल ही अभी करीब 1.5 साल पहले जो टाटा ग्रुप के चेयरमैन थे साइरस मिस्त्री, तो पीछे की सीट पे बैठे थे और मुंबई के अंदर कोई एक्सीडेंट होता है और उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद गवर्नमेंट इस पे बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गई और उसके बाद नोटिफिकेशन जारी करके अब जो कार के अंदर चाहे 4 सीटर 5 सीटर जितनी भी कार है, 7 सीटर, सभी पर्सन को है सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य कर दिया है, चाहे वो आगे बैठे हो चाहे वो पीछे बैठे हो। और कंपनी को भी अवॉइड कर दिया है कि प्रत्येक जो पैसेंजर है उनके लिए इंडिविजुअल सीट बेल्ट देगी कंपनी, और साथ में सीट बेल्ट लगाना भी अनिवार्य कर दिया गया है। नहीं तो इसके लिए आपको जुर्माना निर्धारित तय कर रखा है। और सर चौराहों की अगर बात करें,
चौराहों पर कई बार बड़ी विचित्र स्थिति होती है, क्योंकि जोधपुर में कई सारे चौराहे ऐसे होते हैं जहां 4 रास्ते नहीं बल्कि 5-5, 6-6 सड़कें वहां आती है। और कई बार ऐसा होता है कि आप जा रहे होते हैं और आपके लेफ्ट साइड वाला आदमी जो है वो आपके राइट से पूरा घूमता हुआ आता है। बिल्कुल। तो ये जो स्थितियां हैं, इसमें क्या नियम है चौराहों पर आपको गाड़ी चलानी है? अगर आपको वापस यू टर्न करना है तो आपको क्या पूरा चक्कर लगाना पड़ेगा, 4th एग्जिट तक आना पड़ेगा, या फिर आप उस सड़क में जहां चौराहा शुरू होता है वहां से यू टर्न ले सकते हैं? यू टर्न तो सर वहां से आप ले सकते हैं, पूरा चौराहा घूमने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं चौराहे के बाद में एक बात हूँ, जैसे भी मैंने बात की थी गिव की, ठीक है, गिव मतलब रास्ता दीजिए। रूट साइन के अंदर एक साइन होता है, एक रिवर्स ट्रायंगल का साइन होता है जिसे गिव वे का साइन कहते हैं। गिव वे का साइन का मतलब ये होता है कि राइट ऑफ वे। चौराहे के ऊपर हमेशा देखते हैं कभी लेफ्ट से गाड़ी आती है, आगे से आगे गाड़ियां भिड़ जाती है और चौराहे पे जाम लग जाता है और 15 मिनट 20 मिनट तक जाम खुल नहीं पाता है। तो आप लोग ये एक दिमाग में बैठा लें, जब आप किसी चौराहे पे हैं और चौराहे के ऊपर हमेशा जो आपका राइट साइड का ट्रैफिक है या राइट साइड का व्हीकल है, हमेशा उसको पहले जाने का अधिकार दे रखा है मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर। आपको लेफ्ट से उसके आगे आते हुए क्रॉस नहीं करना है। जैसे मेरा लाइन ये है, चौराहे अगर इस साइड से गाड़ी आ रही है तो पहले मैं जो राइट साइड की गाड़ी है मैं पहले उसको जाने दूंगा, फिर मैं क्रॉस होऊंगा। फर्ज करते हैं कि जैसे डिवाइडर वाली रोड पे जिसमें से एक तरफ ट्रैफिक जा रहा है और एक तरफ आ रहा है और जाते हुए ट्रैफिक को चौराहे पे जाना है तो जाते हुए ट्रैफिक में डिवाइडर के जो सबसे नजदीक होगा उसको पहले जाने का अधिकार, राइट साइड वाले को, आपके राइट साइड में जो भी व्हीकल है उसको पहले जाने का अधिकार होगा। आपके राइट में जो भी है यानी जो टुवर्ड्स डिवाइडर है उसको पहले जाने का अधिकार है राइट साइड वाले ट्रैफिक को। अगर चौराहे पे नोट करोगे तो चौराहे में आपको गिव वे का उल्टा रिवर्स ट्रायंगल का आपको एक रूट साइन भी दिखा हुआ मिलेगा, लेकिन इसके बारे में बहुत लोग जानते नहीं कि ये साइन क्या होता है। यह साइन वही होता है गिव वे, रास्ता दीजिए। रास्ता किसको देना है? अपने राइट साइड वाले ट्रैफिक को हमेशा पहले जाने का रास्ता दीजिए। अक्सर सर कहा जाता है कि ओवरटेक आपको राइट साइड से करना है। शहरों में आमतौर पर लेफ्ट साइड से ओवरटेक करते हैं, जो कि गलत है। लेकिन जो लेन ट्रैफिक होता है हाईवेज पे, जिसमें 8-8 लेन की सड़कें होती है, 6 लेन का तो अब काफी कॉमन हो गया है, 4 लेन तो अब जो है वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि शहर से बाहर की सारी सड़कें अब 4 लेन हो चुकी हैं जी। तो लेन ट्रैफिक में ओवरटेक के क्या रूल्स हैं? क्या इसमें वही रूल लागू होता है कि राइट से ही आपको ओवरटेक करना है, या गाड़ी को आगे करना है तो आप अपनी लेन में बने रहते हुए आगे हो सकते हैं? सर इसके अंदर लेन ट्रैफिक के अंदर ऐसे तो अगर आपका लेन ट्रैफिक नहीं है, ठीक है, विदाउट डिवाइडर वाला ट्रैफिक है, ठीक है, विदाउट जो बीच में कहते हैं मीडियन लगा होता है वो वाला ट्रैफिक है, तो उस केस में आपको हमेशा राइट साइड से ही ओवरटेक करना है। लेकिन अगर आप लेन ड्राइविंग में चल रहे हो, चाहे वो 2 लेन हो, 3 लेन हो या 6 लेन हो या 4 लेन हो, जो भी हो, लेन ड्राइविंग के अंदर आप किसी भी साइड से, चाहे इधर लेफ्ट और राइट साइड से आप ओवरटेक कर सकते हैं, लेकिन सावधानी देखते हुए। लेफ्ट साइड में कोई आपका व्हीकल तो नहीं आ रहा है पीछे से, आपको जो साइड मिरर है, साइड मिरर को देखते हुए आपको दोनों साइड से ओवरटेक करने की परमिशन दे रखी है लेन ट्रैफिक के अंदर। बिल्कुल। और सर जो मेन रोड और अप्रोच रोड का जो ट्रैफिक होता है उसका थोड़ा सा आप परिवहन के नियम बताइए कि जैसे फर्ज करें कि पावटा चौराहे से मंडोर की तरफ गाड़ी जा रही है जी, और बीच की जो अप्रोच रोड है जो कि मंडोर रोड पे आती है, वहां से अगर कोई ट्रैफिक व्हीकल आ रहा है तो क्या वो अपनी स्पीड से आ सकता है या उसको रुकना होगा, और मेन रोड पे जो ट्रैफिक है उसको देखते हुए फिर आगे बढ़ना पड़ेगा? सर इसमें भी वही है जो मैंने अभी आपको कहा था कि गिव वे यानी राइट ऑफ वे के अंदर ये दे रखा है। जब आप किसी मेन लेन पे जा रहे हैं तो हमेशा आप किसी लेन में जा रहे हैं और राइट साइड के अंदर कोई अप्रोच रोड आती है, तो अप्रोच रोड में सबसे पहले जो राइट साइड वाला ट्रैफिक है वो का वो यहाँ पे नियम लागू होगा। यानी राइट साइड के अंदर कोई रोड आके मिल रही है तो उस राइट साइड वाली रोड को व्हीकल को आप पहले जाने देने का, फिर आप आगे जा सकते हैं। अगर हम बहुत तार्किक रूप से सोचें तो ये जो नियम है वो हमारे कॉमन सेंस पे ही आधारित है। अगर हम नहीं भी जानते तो अगर हम कॉमन सेंस का प्रयोग करें तो उस रूल की जड़ तक पहुंच सकते हैं। थंब रूल कह सकते हैं, जबकि इनको लीगलाइज कर रखा है, ठीक है ना, एक्ट में प्रोविजन दे रखा है, लेकिन मोटे रूप से थंब रूल यही है कि आप राइट साइड वाले ट्रैफिक को हमेशा, चाहे अप्रोच रोड हो चाहे कोई क्रॉसिंग हो, हर जगह पे राइट साइड वाले ट्रैफिक को हमेशा पहले जाने दिया जाए। बिल्कुल। सर ट्रैफिक रूल्स के बारे में कोई ऐसी बात जो आमतौर पर लोग फॉलो नहीं करते हैं या लोगों को पता नहीं है, वो अगर आप बताना चाहें तो हमारे लिसनर सुन रहे हैं आपकी बात को। सर ट्रैफिक रूल में जैसे अपन ने काफी बातें की, हेलमेट के बारे में बातें की, सीट बेल्ट के बातें में कर ली। सबसे बड़ी जो ट्रैफिक की समस्या होती है वो होती है पार्किंग की समस्या, जो आप चाहे भले पावटा से लेके आप मामिंदर तक का ट्रैफिक देख लें या सूस्ती गेट का देख लें, कहीं पे भी अपन जोधपुर के अंदर किसी भी रोड पे देख लें,
हर जगह पार्किंग की समस्या आती है। होता क्या है, लोग सड़क के ऊपर ही पार्किंग व्हीकल पार्क कर देते हैं और दुकान के अंदर चले जाते हैं, पीछे से हॉर्न बजाते रहते हैं लोग, उनको कोई सुनाई नहीं देता। तो सबसे पहले आप पार्किंग पे ध्यान दें कि अपना गाड़ी है जो प्रॉपर जगह पे पार्क करें। फिर क्या होता है, ट्रैफिक पुलिस वाला आता है, आपका गाड़ी का चालान बताए, गाड़ी को टो करके ले जाता है, चालान बढ़ने में आपको ऊंचे नीचे होते हैं, फिर आप इधर से फोन करवाते हैं, सिफारिश करवाते हैं। तो आप इन चीजों से बचें और सीधे अपने व्हीकल को जो है बिल्कुल आप साइड में पार्क करें, जहां पे जगह मिले खाली पार्क करें, या गवर्नमेंट ने जो पार्किंग प्लेसेस बना रखे हैं तो वहां पर पार्किंग प्लेसेस पे पार्क करें, तो अपना आप ही ट्रैफिक की व्यवस्था सुधर जाएगी। थोड़ा आपको चलना पड़ सकता है। जैसे अपन सदापुरा में देखते हैं, सदापुरा बी रूट के ऊपर गवर्नमेंट ने पार्किंग स्पेस डेवलप कर रखा है गांधी मैदान के मेले, लेकिन वहां पे जब आप देखोगे तो वहां पे मुश्किल से कोई 5, 10, 20 गाड़ी खड़ी मिलेगी और सारी गाड़ी आपको सड़क के ऊपर ही खड़ी मिलेगी। तो ये व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। फिर अपन सरकार को दोष देते हैं कि सरकार गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं देती, हमारी गाड़ी टो करके ले गया, ठीक है ना। तो कम से कम जो पार्किंग प्रॉपर प्लेस है वहां पे पार्क करे, ट्रैफिक अपना फ्लो चला जाएगा। जब फ्लो कभी नहीं रुकता है, लेकिन अगर फ्लो को रोक दिया तो जाम लगेगा और वो दिक्कत होगी। सर, ये तो हुई नियमों की बात। जी सर। इनको अगर आप तोड़ते हैं तो आपको दंड या जुर्माना भरना पड़ सकता है। जी। अब होती है बात शिष्टाचार की। ट्रैफिक का शिष्टाचार भी होता है कि आप जैसे कोई आगे गाड़ी जा रही है और उसको साइड नहीं मिल रही है, तो आप हॉर्न पे हॉर्न दिए जा रहे हैं क्योंकि आपको कोई काम ऐसा है और अगले आदमी को तो बिल्कुल फालतू है, उसको कोई काम नहीं है। तो ट्रैफिक के कुछ शिष्टाचार बताएं कि आप थोड़ा सा सभ्य नागरिक होने का प्रमाण दे सके। एक तो ये हॉर्न वाली बात है, हॉर्न अक्सर जो है वो अननेसेसरी बहुत इस्तेमाल होता है। बिल्कुल, और अननेसेसरी होता है। जैसे अपन देखते हैं कि बहुत बार चौराहे के ऊपर जो रेड लाइट्स वगैरह होती है, वहां पे रेड लाइट से वो वापस ग्रीन में कन्वर्ट नहीं होती है, जो 5-7 सेकंड बचते हैं उससे पहले आपके पीछे वाले व्हीकल है वो आपको हॉर्न देना स्टार्ट कर जाता है। और वो जो आगे वाला खड़ा है वो आगे वाला इसलिए खड़ा रहने के लिए थोड़ी है, यहाँ पे उसको भी जाना है, तो इसलिए हमेशा थोड़ा धैर्य रखें। रेड लाइट से जो भी ग्रीन लाइट होगी तो खुद भी चला जाएगा, तो वहां पे अननेसेसरी हॉर्न नहीं बजाएं। एक तो इसके अलावा जब आप सड़क पे भी देखते हैं कि अपन बहुत से जो आजकल आज बाइकर्स है, बुलेट्स वाले हैं, एक वो एडिशनल डिवाइस लगा के वो एडिशनल हॉर्न लगा देते हैं, एडिशनल साइलेंसर जो आवाज उत्पन्न करते हैं, ठीक ना, और एक प्रकार से न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, पोल्यूशन भी करते हैं। तो इस प्रकार से भी आपको ये जो कार्य नहीं करना चाहिए। ईयरफोन्स लगा के फोन पे बात करना, ये शिष्टाचार में आता है या नियम है? नहीं, ये भी शिष्टाचार में नहीं आता और इसके लिए जुर्माना भी निर्धारित कर रखा है। अगर आपका ईयरफोन लगा हुआ है या मोबाइल से बात कर रहे हैं तो भी आपको इसमें जुर्माना निर्धारित कर रखा है सरकार ने, आपका लाइसेंस तक इसमें सस्पेंड हो सकता है। जी, कैलाश चंद्र शर्मा साहब, बहुत सारी बातें हैं क्योंकि जब बात में से बात निकलती है बिल्कुल बिल्कुल तो बहुत सारी जिज्ञासाएं जन्म लेती है। आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए बहुत शुभकामनाएं। आप बड़ा काम कर रहे हैं और आकाशवाणी के माध्यम से आपका ही काम हम एक तरह से अपने श्रोताओं के सामने रख रहे हैं। आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आकाशवाणी का, और मुझे ये मौका दिया बोलने के लिए। आशा करता हूँ कि यह बातें आप जो मैं आज मैंने बताई है वो अपने जहन में उतारेंगे और अपने जोधपुर का ट्रैफिक है उसको आप सुधारने में अपना सहयोग करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। श्रोताओं, आप सुन रहे थे परिवहन निरीक्षक श्री कैलाश चंद्र शर्मा से संजय व्यास की बातचीत, जिसका संपादन किया था राजेश लामरोड ने और विषय था सामान्य यातायात नियम। उम्मीद करते हैं आप इन्हें याद रखेंगे। और यादों के कारवां से आज हम याद कर रहे हैं विजय सिंह पथिक जी को। भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले वीर क्रांतिकारियों में से एक थे। असल नाम भूप सिंह था, लेकिन लाहौर षड्यंत्र के बाद नाम बदलकर विजय सिंह पथिक रख लिया गया